दुर्ग के नगर निगम क्षेत्र की ये तस्वीरें सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया। इस वक्त हम है अध्यापन पशु चिकित्सालय दुर्ग में। यहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाता है और जो भविष्य के जो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है, उनकी यहाँ पर तैयारी है। ये दीपक नगर का वीडियो है जहाँ पे एक पालतू गाय प्लास्टिक खाते हुए नजर आ रही है। इस पर है यहाँ के जो प्रोफेसर है, जो सर्जन है, उनकी क्या राय है, ये हम देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। चारों तरफ देखता हूँ जो पहले तो प्लास्टिक बंद था, अभी फिर भी चालू हो गया। ये जो प्लास्टिक से झिल्ली हो, उसका झिल्ली हो वो नहीं तो जो बस ये होते हैं बुरी होते हैं, प्लास्टिक का बुरी है, जैसे बिना प्याज आलू वो सब ले आते हैं, ये क्या फिर फेंक देते हैं। और जहाँ भी इकट्ठा होते हैं, जैसे मार्केट में हो और रास्ते में हो, गाय जो है भूखा है वो क्या करते हैं, वहाँ जाके पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके जो भूखा है इसीलिए सामने जो मिलता है वो खा लेता है। पेट फूल गया है, हाँ, तो ये लक्षण है, सुस्त खड़े हैं, गोबर नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर को ले जाते हैं, जो हमारे पास भी जैसे ऐसे ही ले जाते हैं। जब जांच करने से पता चलता है जो उनका बोलते हैं जो रूमेन है, जो वो पूरा बिल्कुल है, हल्का गैस भरा हुआ है और उसी से रूमेन इन्फेक्शन हो जाता है। वो एक फॉरेन बॉडी सेटअप कहलाता है। इसको निदेशक चिकित्सालय दाऊ श्रीनिवास चंद्र काम प्लास्टिक खाने की जो प्रवृत्ति होती है गायों में, ये मिनरल डिफिशियंसी की वजह से जनरली होता है। दूसरा डिवर्मिंग अपन नहीं करते हैं, ये स्ट्रीट एनिमल्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो जनरली यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि जो एनिमल रखते हैं, दूध निकालने के बाद उसको चरने के लिए छोड़ देते हैं, नुकसान ऐसे प्लास्टिक फेंक देते हैं। इनको डिफिशियंसी को कम करने के लिए एनिमल प्लास्टिक होता है। तो लेकिन प्लास्टिक क्या होता है कि रूमेन में जो उसका पेट होता है, पेट का एक भाग होता है, उसमें क्या होता है रूमेन में जो डाइजेस्ट नहीं होता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस पेट में रूमेन में एक्यूमुलेट होता जाता है, जमा होता जाता है। इस तरीके से जमा हो जाता है कि जितना भी एनिमल फीड खाता है तो उसके साथ में इंटेंगल होता जाता है और एक बिल्कुल एक पत्थर की तरह वो जमा होता जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो पाचन शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, गैस बनने लगता है और गैस इतना ज़्यादा बनता है कि उसमें एनिमल के भी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको हम लोग इसमें कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करता है। अगर प्लास्टिक एक बार पेट में फंस गया, रह गया है बहुत दिन से, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है और कोई भी मेडिसिन से वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं उसके लिए। उसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर है रूमेनोटोमी, है ना। रूमेन में इंसिजन दे के उसके बाद उसको फिर हम लोग पूरे प्लास्टिक को निकालते हैं, जितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं, और उसके बाद 2/3 उसमें फिर उसको मैक्रोफ्लोरा को मेंटेन करने के लिए उसमें मिनरल वाटर डालते हैं, उसके साथ में केला वगैरह, जिससे कि उसका मैक्रोफ्लोरा बना रहे। ऑपरेशन हम लोग हमेशा जनरली क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते हैं और साथ में लोकल इन्फिल्ट्रेट करते हैं, 2% लिग्नोकेन करके आता है। तो उसमें हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में भी करते हैं, या एनिमल बहुत हालत ख़राब है तो फिर हम लिटा के भी करते हैं। तो उसमें मेन उद्देश्य ये होता है कि जितना हम लोग प्लास्टिक उसके पेट से निकाल पाएँ। अगर बहुत क्रोनिक हो जाता है तो फिर ये होता है कि उसमें इन्फेक्शन से के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन रूमेनोटोमी बहुत सक्सेसफुल सर्जरी होता है यहाँ पे। हमारे टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स वेटनरी कॉलेज का ये एक हॉस्पिटल है, इसमें हम लोग करते हैं ये चीज़ें। सर, सर्जरी के बाद क्या? सर्जरी के बाद कम से कम 10 से 12 दिन लगता है उसको हील होने में। हीलिंग प्रोसेस में 10 से 12 दिन लगता है। वो अंदर में जितने भी टाँके लगते हैं वो एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल से रहता है, जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी जो ऊपर के जो स्किन सूचर होता है नॉन एब्जॉर्बेबल रहता है, उसको 10 से 12 दिन में निकालना पड़ता है। लेकिन ये है कि उसको 4-5 दिन एंटीबायोटिक ज़रूरी होता है देना, और साथ में फिर अगर लगता है कि एमिसेटेड एनिमल है, कमज़ोर एनिमल है, तो फिर फ्लूइड थेरेपी 4-5 दिन देते हैं। 10 से 12 दिन में वो हील हो जाता है। सर, सर्जरी के दौरान जो एनिमल है उसकी जान को क्या कुछ खतरा रहता है? अगर बहुत ज़्यादा ब्लोट हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक फंसा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि उसमें ब्लोटिंग होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है। तो गैस क्या करता है कि डायफ्राम को प्रेस करता है, तो उसमें कभी कभी चांसेस होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा है तो उसमें चांसेस होते हैं डेथ होने के। और दूसरा कि बहुत क्रोनिक है तो उसमें अगर टॉक्सीमिया डेवलप हो चुका है, ब्लड में इसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, दैट इज टॉक्सीमिया, तो उसमें भी फिर डेथ के चांसेस रहते हैं। लेकिन जनरली ये चीज़ें होती है कि 90% तो रिकवरी के चांसेस रहते ही है, और कोई भी सर्जरी रहता है तो 5 to 10% किसी भी सर्जरी में रिस्क रहता है। इन्फेक्शन के कितने चांसेस? इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी मैडम, इन्फेक्शन के चांसेस 1 to 2% रहता है। अगर आप प्रॉपरली पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं तो 1 to 2% ही रहता है।
खर्चा कितना? खर्चा यहाँ पर मैडम बहुत मिनिमम चार्जेस में ये, क्योंकि ये कॉलेज का हॉस्पिटल दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का है, तो इसमें मिनिमम चार्जेज लेते हैं क्योंकि किसान उतने सक्षम नहीं होते हैं। तो ऑपरेशन के चार्जेस 1200 रुपये हैं मैडम, और बाकी कुछ मटेरियल से लगते हैं, वो अप्रॉक्स 2000-2500 लगता है मैम। डॉक्टर एमओ कलीम, पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय में एक सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं सर्जरी विभाग में कार्यरत हूँ। मैं जितने भी ऑपरेशन होते हैं मैं यहाँ पे करता हूँ।